देखिए ये जो फर्स्ट क्लास है ना हमारा, ये प्योर मोटिवेशनल क्लास होता है। इसके अंदर में दो हमारे पास दो तरीके के लोग होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है एक वो जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहा है लेकिन लॉसेस हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, है ना? वो रिकवर नहीं कर पा रहे अपने लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हैं। दूसरी टाइप वो होती है जो मार्केट में एंट्री नहीं की है अभी तक, सोच रहे हैं मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, हमने भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सिर्फ सोच रहे हैं, अभी तक काम करना स्टार्ट नहीं किया है। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद चीज है ना? दोनों को एक क्लियरेंस मार्केट के ताल्लुक से मिलेगा, दोनों के लिए फायदेमंद चीज है। लेकिन क्या है, आपको जम के बैठना है। ये जो है ना, क्लास चलेगा तकरीबन 10:30 बजे तक, तो आपको टिक के बैठना है। बीच में एक दो बार डिस्कनेक्ट भी होता है क्लास, तो वापस से आपको क्या करना है, क्लास को ज्वाइन करना है। ऐसे लोग जो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास ज्वाइन कर चुके हैं या फिर 2-4 बार ज्वाइन करके 10-15 मिनट सुनते हैं फिर चले जाते हैं, फिर अगले हफ्ते आते हैं फिर 10-15 मिनट सुनते हैं फिर चले जाते हैं, तो उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज उनको मालूम ही नहीं है कि आगे क्या करना है। ठीक है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑलरेडी बेसिक क्लास हो चुकी है, तो वो एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये इंट्रोडक्शन क्लास है जो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये क्या है, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक इन्वायरमेंट, एक माहौल, एक कम्युनिटी तैयार करें मुस्लिम ट्रेडर्स की, जो मार्केट में आकर एक अच्छा पैसा बना सके। हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 लाख लोग ऐसे मार्केट में आए जो 1 करोड़ रुपया बनाए, ताकि पूरी कम्युनिटी, पूरे माशरे के अंदर में, पूरे मुसलमानों का क्या हो, एक अपलिफ्टमेंट हो, एक हम जो जिंदगी में गुजार रहे हैं उस जिंदगी से हम थोड़ा ऊपर की तरफ निकले, बाहर की तरफ में हम निकल सके। अभी भी कुछ लोग हैं कि ऐसे जिन्होंने अभी तक अनम्यूट नहीं किया है 3-4 लोग। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे हालात सबके सामने आया है। हमारे पास अक्सरियत जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जिंदगी गुजार रही है। अक्सरियत जो है वो हमारे झोपड़पट्टी इलाके में, गेटो जिस तरीके से होते हैं, कंजस्टेड इलाके में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उसकी वजह एक ही है कि भाई हम वहां से नहीं निकल सकते, वहां से निकलने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना? तो उन हालात को कैसे बदलना, हम जो कमजोरी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं वो मजबूती वाली जिंदगी कैसे बदलना। अभी लॉकडाउन लगा था 2 साल पहले, हमने सबने देख लिया कि किसके पास में कितनी ताकत है, कितना पैसा और कितने दिन सरवाइव कर सकता है इंसान। 2 महीने 4 महीने जो था वो चलता रहा, फिर उसके बाद खत्म हो गया, तो फिर इंसान क्या आ गया, रोड पर आ गया। तो मालूम ये चला कि अगर आपके पास में सिर्फ एक इनकम का सोर्स है, सिर्फ एक इनकम का सोर्स है, तो आप सिर्फ एक कदम दूर है रोड पे आने से। कितने कदम दूर है आप, सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर है आप रोड पर आने के लिए। तो आपकी जॉब है, चलते रहने चाहिए, आपका कारोबार है, चलते रहना चाहिए। उसके साथ साथ एक स्किल ऐसी हो, एक हुनर ऐसा हो जहां से आप क्या कर सके, पैसिव इनकम कमा सके, आपका कारोबार भी चलता रहे, आपकी नौकरी भी चलते रहे, साथ साथ में ये आपको अमीर बनाता रहेगा। देखिए पूरी दुनिया के अंदर में जितने भी लोग अमीर बनते हैं है ना, खुद से सेल्फ मेड अमीर होते हैं या फिर कुछ होते हैं, तो उसमें से पहली तरीका वो होता है जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं स्पोर्ट्स में, मूवीज में या फिर कहीं पर उनकी जिंदगी चल जाती है तो चल जाती है। लेकिन अक्सरियत उनमें से ऐसी होती है जो सेल्फ मेड होती है, वो मेहनत करते हैं और इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनते हैं, इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनते हैं, तो उसके बाद में उनको रास्ता मिलता है और वो क्या बनते हैं, अमीर बनते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हमको दौलत की जरूरत क्यों है, क्यों हमने पैसा कमाना चाहिए, क्यों हमने पैसा बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला को कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर कभी मोमिन होता है। अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंदीदा कौन है, कभी मोमिन है। तो कमजोर और कभी, कभी सिर्फ ताकत से नहीं होता है, मतलब बाजू की ताकत से नहीं होता है, बल्कि पैसों की ताकत से होता है, इल्म की ताकत से होता है। तो हमको हर लाइन से क्या बनना है, कभी बनना है। उसके बाद में जब हालात अगर बुरे हो, हम तकलीफ में हो, अभी मुल्क के हालात आप सबके सामने हैं, उसके बाद में कोरोना के अंदर में हालात खराब हुए थे, तो चंद महीनों के अंदर में जो है लोगों के पास की जो सेविंग थी वो खत्म हो गई थी। उसके बाद में क्या है कि तकलीफ बढ़ गई थी, परेशानी बढ़ गई थी, तो उन हालात के अंदर में हम अच्छे से सरवाइव कर सके।
आने वाले हालात अगर खराब होते हैं, बिगड़ते हैं, तो उन हालात का मुकाबला कर सके, है ना। मुकाबला कौन करेगा उन हालात का? जो फाइनेंशियली साउंड होगा वही मुकाबला कर सकता है। अभी कोई प्रोटेस्ट में जाने के लिए आपको बोलो या फिर पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलो, कंप्लेंट करना है भाई किसी के ऊपर, तो इंसान 10 बार सोचता है कि यार मैं अगर प्रोटेस्ट में जाऊंगा फिर पुलिस वाले लेकर गए तो फिर क्या होगा, फिर मैं कोर्ट की और पुलिस स्टेशन के कहाँ चक्कर काटूंगा। मेरे तो जो रोज मैं तो रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, या फिर अगर मैं वो चक्कर में लग जाऊंगा तो मैं ये कैसे काम कर सकता हूँ। ऐसी हर जगह के काम है, चाहे वो तबलीग में जाकर इंसान अपना वक्त लगाना चाहे, चाहे घर अपने दावत के काम में लगाना चाहे, चाहे फलाही काम में लगाना चाहे, मुस्लिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लगाना चाहे, इंसान ये सोचता है कि मैं अपना पूरी जिंदगी का वक्त लगा दूं, लेकिन कैसे लगाऊं। जब वो सोचता है कि मैं घर के अखराजात कैसे चलेंगे, तो उसके कदम पीछे हट जाते हैं। तो इन कामों को, अपने मकासद को पूरा करने के लिए भी हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। हमारे नौजवानों को, हमारे न्यू जनरेशन को अच्छा एजुकेशन दिलाने के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई देने के लिए भी हमको पैसे की जरूरत है। अगर हमारे पास में पैसा नहीं होगा तो हमको अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते। तो इन सारी चीजों के लिए क्या है? दौलत की जरूरत पड़ती है। और आपकी सारी जरूरतें शेयर मार्केट आप क्या कर सकता है? पूरी कर सकता है। वो कैसे हो सकता है? वो इंशाल्लाह हम लोग आगे देखने वाले। अगर मैं अभी फिलहाल के लिए बात करूं, माशाल्लाह आप में से अक्सर जो है वो जॉब वाले होंगे, उम्मीद करता हूँ, या फिर कारोबार वाले होंगे, लेकिन हमारा एक बड़ा तबका, एक बड़ा नौजवानों का तबका वो बेरोजगार है। क्या है? बेरोजगार है। ये डेटा है जो सामने आपके, कि 62 पियून के लिए जगह निकली तो कितनी एप्लीकेशन आई? 93,000। उसमें से पीएचडी थे कितने हजार लोग? 3,000 लोग। और पोस्ट ग्रेजुएट थे कितने? 28,000 लोग। और डिग्री थे कितने? 50,000 लोग। तो ये डेटा सामने ये बता रहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं, हालात बुरी तरह बिगड़ रहे हैं, और ये कुछ बेहतर होने की तरफ नहीं है। हर साल जो पास आउट होने वाले लोग हैं, जो पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो हजारों की तादाद में है। उनके मुकाबले में जो जॉब्स मिलते हैं वो चंद। ऊपर सोने पे सुहागा ये बात है कि हम हमारे नौजवानों को कोई स्किल या कोई हुनर भी नहीं सिखाते, है ना। हाँ, हम लाखों रुपया कॉलेज की फीस दे देंगे, लेकिन हम साइड में कोई स्किल या कोई हुनर हमारे नौजवानों को नहीं सिखाते। ये बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। वो एजुकेशन भी हासिल करते हैं, साथ में छुट्टियों में वो क्या करते हैं? कुछ हुनर भी सीखते हैं। अगर वो जॉबलेस रह जाए, उनको अपनी पढ़ाई के ऊपर में जॉब ना मिल सके, तो वो हुनर से अपना पैसा कमा सके। इसलिए एक एक ट्रेंड है वहां पर कि इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। तो हमको भी अपनाने की जरूरत है। मैं कहता हूँ हर हर एक नौजवान अपने, हर मुस्लिम नौजवान के पास में एक शेयर मार्केट की स्किल होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको शेयर मार्केट को हैंडल करें। देखो, कुछ गलत फहमियां हैं शेयर मार्केट को लेकर। जैसे पहली गलत फहमी ये है कि भाई शेयर मार्केट नाजायज है, शेयर मार्केट हराम है, वो जुआ है, वो सट्टा है। ऐसी बात नहीं है। जैसे दुनिया में हलाल कारोबार होते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में भी हलाल कारोबार है। जैसे दुनिया में हराम कारोबार होते हैं, वैसे शेयर मार्केट में भी हराम कारोबार भी है। हमको करना क्या है? हमको हलाल करना है और हराम से बचना है। दूसरी गलतफहमी ये है कि आपको बहुत पैसा होना चाहिए, आपके पास करोड़ों रुपया होना चाहिए या फिर लाखों रुपया होना चाहिए जब भी आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हो। ये भी गलत है। आपके पास में सिर्फ 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये से भी आप क्या कर सकते हो? मार्केट में शुरुआत कर सकते हो। उसकी ताकत इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है कि 2020 जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगने के बाद में लोगों ने इतना पैसा कमाया, है ना। उसके बाद में मार्केट गिरा था। लॉकडाउन में याद होगा आपको, अगर आप मार्केट में होंगे तो मार्केट उस टाइम पे गिरा था। गिरने के बाद वो अकेले साल में, ये न्यूज की कटिंग है आपके सामने, तकरीबन 52 लाख लोग जो है शेयर मार्केट में करोड़पति बनाए। कितने? 52 लाख करोड़पति बनाए थे। इसमें करोड़पति कौन बना? जो ऑलरेडी मार्केट में थे, जो मार्केट को समझते थे, उनका पैसा बना। जो मार्केट से कोसों दूर है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे हम, हमारा मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमने 1 रुपया भी मार्केट से नहीं कमाया। लेकिन जो थे, जो मार्केट को समझते थे, उन्होंने मार्केट से अच्छा पैसा कमाया। और तकरीबन 50 लाख लोगों की जिंदगी जो है इस मार्केट ने बदली है। हमारी भी बदल सकती है, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं बदल सकते हैं।
हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आ सकता है और वही टारगेट भी है कि कम से कम 1 लाख लोग ऐसे हो जो 1 करोड़ रुपया कमाए, है ना। आपके बैंक बैलेंस के अंदर में 1 करोड़ रुपया आप क्या कर सको, आप देख सको, ये हो सकता है। बस आप कितना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, आप कितना उसके लिए हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, आप कितना उसके लिए काम करने के लिए रेडी हो, ये बात है ना। आप चाहोगे मैं आज मार्केट में एंट्री लूंगा और कल अमीर हो जाना, मेरे पास कल 1 करोड़ रुपये होना, ये पॉसिबल नहीं है। और जो भी आपको बोलता है कि हम चंद महीनों में आपको लाखोंपति और करोड़पति बना देंगे, तो वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह शेयर मार्केट आपको इतना पैसा कमा सकता है, इतना पैसा कमा के दे सकता है कि आपको दोबारा पैसे की तरफ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। भाई क्यों कर रहे हो, आप कमा लो, हमको क्यों सिखा रहे हो। भाई देखिए, लॉकडाउन लगने के बाद ना लोगों की बहुत परेशानी हुई, बहुत हाल हुए, है ना। कमाई की बहुत परेशानी हुई। उस वक्त के अंदर में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। क्यों शुरू किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उसको धोखा नहीं देता। जब उसको जरूरत पड़ती है और उसकी जरूरत को पूरी कर देता है, तो अल्लाह ताला उसकी जरूरत को पूरी करता है ना। जब वो परेशानी में होता है तो अल्लाह, और उसकी परेशानी को आसान करता है, तो अल्लाह ताला कल कयामत में उसकी परेशानी को आसान करेंगे। तो इस हदीस की बुनियाद पर यह प्रोग्राम शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों स्टूडेंट्स अभी तक हो चुके हैं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में अच्छे से पैसा भी कमा रहे हैं, मार्केट से फायदा भी उठा रहे हैं। अब मैं बोलते जाऊंगा उससे कोई फायदा नहीं है, मैं इंशाल्लाह डायरेक्ट आपको रिजल्ट्स बताऊंगा। हमारी कम्युनिटीज बनी हुई है, ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग, जिस ग्रुप्स के अंदर में डिस्कशंस होते हैं, स्क्रीनशॉट्स आते हैं, स्टूडेंट्स अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, सजेशन शेयर करते हैं, एनालिसिस शेयर करते हैं, उससे सबका फायदा होता है ना। तो उनमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सिर्फ देखिए, है ना। ये वो नतायज है जो हमने मेहनत करके, कंटिन्यू स्टूडेंट्स के ऊपर में मेहनत करके, काम करके नतायज अखज किए इंशाल्लाह। वो दिन दूर नहीं कि आप भी वो काम कर सकते हो। बस बात इतनी है कि आपको उस काम के लिए तैयार होना है कि हाँ मुझे भी ये काम करना है। कि हमारा अजहर भाई ये 56% का रिटर्न, यूसुफ भाई 5% का रिटर्न, इरफान भाई, कि आपको 5%, 7%, 10%, 12% के ज्यादा दिखेंगे। देखिए आपको ये छोटा रिटर्न लग रहा होगा, लेकिन आप एक बात याद रखिए, जब एक साल भर आप बैंक के अंदर में पैसा रखते हो, उसके बाद में आपको 6 से 8% रिटर्न उसके ऊपर में मिलता है। वहीं पर शेयर वो भी नाजायज होता है, इंटरेस्ट का पैसा होता है ना। शेयर मार्केट हलाल तरीके से आपको चंद दिनों में, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन के अंदर में 5-5 और 6-6% का रिटर्न दे सकते। इसकी ताकत बहुत है। इसकी ताकत कितनी है वो आखिर में मैं आपको बताऊंगा, आप सिर्फ अभी गौर से सुनिए। फैजान भाई 4%, हसन भाई 17%। ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने अपने फीडबैक शेयर किए हैं, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। इंशाल्लाह आप इतना देखिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो जरा एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि वीडियो का आवाज नहीं है। हेडफोन जरूरी है, अगर आपका इसमें हेडफोन नहीं है तो आपका आवाज बराबर नहीं है। तो इतने वीडियो देखिए, 3 ही वीडियो है, दो दो 1-1 मिनट के। फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे सिलेबस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद हुसैन है और मैं मुंब्रा थाने से का रहने वाला हूँ। और पिछले 2-3 महीने से इखलास सर की क्लासेस ज्वाइन करके आया हूँ। और मैं स्टॉक मार्केट में एकदम बिगनर हूँ, मुझे इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन जब से इखलास सर की क्लासेस ज्वाइन किया हूँ तो उसमें मुझे बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज वगैरह भी हुई है। और मैं ट्रेडिंग भी स्टार्ट किया हूँ माशाल्लाह। उसमें मेरे को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है और उसमें मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। इखलास सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद नौमान अमरावती महाराष्ट्र से आज अपना एक छोटा सा फीडबैक देना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे छोटे भाई मोहम्मद फैज़ान नदवी ने एक ऑडियो लिंक शेयर की थी, जो एक शेयर मार्केट से रिलेटेड मोटिवेशनल ऑडियो थी, जिसमें इखलास सर का उन्होंने तारुफ भी करवाया था। और वो ऑडियो मैंने सुनने के बाद में, जो तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे की थी, उसके बाद से क्लासेस उसका अटेंड किया हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेवल पे हैं कि शेयर मार्केट में किस तरह से एनालिसिस करते हैं, किस तरह से ट्रेड लेते हैं, किस तरह से एंट्री एग्ज़िट होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शेयर मार्केट का। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत सारा नॉलेज हमने अख़ज़ किया है और इसमें मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इखलास सर का, जिन्होंने हमें हर लाइन से सपोर्ट किया, हर वक्त सपोर्ट किया, स्टार्ट टू एंड उन्होंने हर स्टेज पे हमारी मदद की। ऐप कौन सा ऐप यूज़ करना है, किस तरह से ट्रेड लेना है, किस तरह से उसमें एंट्री एग्ज़िट करना है, ये सारी चीज़ें इखलास सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाई है। और जब भी हम हमारी कोई प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करते हैं, कुछ इशू उनके साथ शेयर करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको रिज़ॉल्व करते हैं और उसमें हमारी मदद करते हैं। अल्लाह उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर इसका उन्हें अता फ़रमाए और उनके मिशन में उनको कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अबुल हसन, मेरा ताल्लुक़ सवाई माधोपुर राजस्थान से है। मैंने हलाल शेयर मार्केट का मैसेज जब देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने इखलास सर के ज़रिए चलाई जाने वाली क्लासों में इंट्रोडक्शन क्लास ज्वाइन की और इंट्रोडक्शन क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और उसके बाद मैंने जो है इनकी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन की। तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे शेयर मार्केट के काम करने के मुख्तलिफ़ तरीके, अंदाज, स्ट्रेटजियों के बारे में जानकारी हासिल हुई। मुझे इखलास सर के जो काम करने का जो तरीका बताते हैं वो काफ़ी मुफीद है। इसमें एक तो हलाल और हराम का वाज़ेह फ़र्क बताया जाता है और दूसरा लॉ से कम हो, ये तरीका बहुत अच्छा, बहुत कारगर होता है। मैंने क्लासेस ज्वाइन करने के बाद शेयर मार्केट के अंदर काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ इससे कमाई भी की है। मेरे इसके बाद मेरे दोस्तों को भी इससे जोड़ने का फ़ैसला किया है और मेरे करीबी 2-4 दोस्तों को तो मैं जोड़ चुका हूँ और बाकी से भी मेरी कोशिश चल रही है। इंशाल्लाह जल्दी ही वो भी ऐड होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये भी इनको भी कुछ नहीं आता था मार्केट का पहले, या फिर कुछ आता भी था लेकिन लॉसेस करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मार्केट के जरिए से जो है वो पैसा कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी कमा सकते हैं, बस इतना है कि थोड़ा डेडिकेशन, थोड़ा आपका टाइम चाहिए, एक जज्बा चाहिए लर्निंग का कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे अपनी जिंदगी को क्या करना है, बदलना है। ठीक है, ये मीटिंग की टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट अभी ये खत्म हो गई है। 40 मिनट का टाइम लिमिट होता है। आपको करना क्या है, दोबारा से उसी लिंक के ऊपर में क्लिक करके दोबारा क्लास ज्वाइन करनी है, फिर इंशाल्लाह आगे हम सिलेबस की तरफ में बढ़ेंगे। आपको करना क्या है, ग्रुप के अंदर में लिंक आई हुई है, ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी, आपको दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा ज्वाइन करना है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। थोड़ा जल्दी ज्वाइन कीजिए लिंक पे क्लिक करके। एक मिनट रुकेंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के वजह से थोड़ा स्लो हो जाते हैं, तो 1-2 मिनट रुकेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ओके ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। देखिए क्या होता है कि जब हम काम करते हैं मार्केट के अंदर में, तो हमको ऐसे मौके पड़ते हैं बार बार कि जब हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना है, ये शेयर हलाल है या हराम, इसको खरीदो या नहीं खरीदो, कौन सा स्टॉक खरीदना बेहतर रहेगा जो मुझे अच्छा मुनाफा दे सके, है ना। अभी मार्केट में ट्रेडिंग करना सही है नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना सही है नहीं है, सारे सवाल इंसान के दिमाग में घूमते रहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक यूट्यूब चैनल बनाया है। वो यूट्यूब चैनल पे आप क्या कर सकते हो कि हम एक बहुत जल्द एक लाइव क्लास, लाइव सेशन हर हफ्ते रखने वाले हैं, जहां पर आपके जो भी सवाल आते हैं और दूसरे लोगों के भी जो भी सवाल आते हैं वो सारे सवाल आपके सामने आएंगे, उनके सजेशंस, उनका एनालिसिस, और साथ ही मेरे जवाब भी उसके ऊपर में आएंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि हम वीकली क्लासेस या वीकली सेशन में रहे और सवाल के जवाब आपके दिए जाए, तो मैंने लिंक, यूट्यूब की लिंक जो है वो शेयर की है चैट में। आपको क्या करना है, उस पर टच करना है। टच करने के बाद में आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन पे प्रेस करना है ना। अगर आप बेल आइकन के बटन पे प्रेस नहीं करेंगे, तो नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं करेंगे, तो वो लाइव सेशन रहेगा तो आपसे मिस हो जाएगा और आप लाइव सवाल जवाब नहीं कर सकेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो एक बार डन लिख दीजिए ताकि हम लोग आगे चल सके। चलिए माशाल्लाह, कर लीजिए, जिनको करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो करेंगे उनका फायदा। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपने जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पास में जिंदगी में कुछ नहीं था जब वो आपके शहर में नए नए आए थे, या फिर आपने उनको अपनी नजरों के सामने देखा कि उनके पास एक सादी सीधी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन अब उनके पास में अच्छा खासा पैसा है, माशाल्लाह, घर है, गाड़ी है, सारी कुछ चीजें हैं। तो एक दिमाग में आती है यार कुछ तो दो नंबर का किया होगा, या फिर कुछ तो हंडी मिली हुई सोने की, या फिर दहेज में पैसे मिले होंगे, है ना। ये इंसान के दिमाग में आता है। लेकिन हालांकि ऐसी बात नहीं है, कि हमारे दिमाग में बात घुस गई है कि भाई अगर पैसा सिर्फ हराम तरीके से ही आ सकता है, हलाल तरीके से अच्छे से पैसा कमाया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब इंसान कमजोर हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, तो उसको बोला जाता है भाई तुम जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, है ना, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो यूं कहा जाता है कि पैसा तो मुकद्दर का है, किस्मत में हो तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। भाई देखिए, चाहे इंसान की सेहत हो चाहे पैसा हो, हर चीज इंसान की मुकद्दर में लिखी हुई है। माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक वो क्या क्या काम करेंगे, सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ है। तो सवाल ये है कि फिर हम जिस्म पे मेहनत क्यों करते हैं, हम हमारा बॉडी बिल्डिंग के लिए मेहनत क्यों करते हैं। हम पड़े रहना चाहिए घर में, 5 टाइम खाइए, अच्छे आपके सिक्स पैक्स बन जाएंगे, बाइसेप्स बन जाएंगे, ट्राइसेप्स बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा। बन जाएगा ना? नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अगर चाहिए तो एक्सरसाइज करना है, बिल्कुल वैसे ही अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको ताकतवर बनना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइजेस करनी है, वो मेहनत करनी है जिसके जरिए से आप पैसा बना सके। तो वो इंशाल्लाह वो एक्सरसाइजेस आपके सामने मैं रखने वाला हूँ और डिस्कस इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत काम की चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका पेन नोटबुक है तो लिख लीजिए और अपनी जिंदगी का रूल बना लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखोगे कि आपके पास में पैसा जमने लगा है, और पैसे के साथ साथ आपको क्या में क्या है कि आपका पैसा बढ़ने भी लगा है। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे चले, मैं एक लिंक दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। जिन लोगों को कोर्स कंटिन्यू करना है या फिर जिन लोगों को पार्टिसिपेंट रहना है, तो ये रजिस्ट्रेशन करना हर एक के लिए कंपलसरी है। तो मैं वो लिंक दे रहा हूँ चैट में, आप उसमें जो डिटेल पूछी गई है आपको वो सारी डिटेल्स क्या करना है, लिखनी है। मैंने गूगल फॉर्म है, वो फॉर्म में सारी सारी डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम है इंशाल्लाह। अगर आपने फिलअप कर लिया है तो डन लिख दीजिएगा ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ सके। काफी सारी चीजें कवर करना है, जितना जल्दी आप काम करेंगे उतना जल्दी हम आखिर तक हम कंप्लीट कर पाएंगे, वरना कुछ चीजें छूट भी सकती है।
अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया डन कर दिया। फॉर्म की जो लिंक है मैंने चैट में दिया है, चैट पे से लिंक पे क्लिक करके फॉर्म पे जाइए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन करना हर एक के लिए कंपलसरी है। पर जल्दी करेंगे तो अच्छा है ना। दो तीन तो चीजें उसमें, आपका नाम बताना है, आपका नंबर देना है, ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी देना है, शहर का नाम लिखना है, बस इससे तो कुछ भी नहीं है। और थोड़ा जल्दी कर लीजिए ना। वो रजिस्ट्रेशन है आपके कोर्स के लिए, जो आप जो कर रहे हैं ना, ये जो प्रोग्राम ने चलाया उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अगर आप उसमें रजिस्टर नहीं करेंगे तो हम आगे की क्लासेस के लिए आपको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो जो लोग कर रहे हैं वो कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि अभी हालात कुछ इस तरीके से है, हमारा माइंडसेट कुछ तरीके से बनाया है कि देने वाली जात बेशक अल्लाह की है, लेकिन उसके बाद का जो सिस्टम है ना, कि बस तुम खूब खर्चा करते चलो, पैसा पूरा खर्चा करते जाओ, कि अल्लाह ताला भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। बेशक अल्लाह ताला भूखा उठाएगा लेकिन भूखा सुलाएगा नहीं। आपको आपकी रोजी मिल जाएगी, लेकिन आप पूरा पैसा खर्च कर दोगे, आप आपकी पूरी इनकम खर्च कर दोगे, तो आप जहां हो वहीं पर ही जिंदगी भर अटके रहोगे। अगर आप चाहते हो ना कि आपको अच्छी जिंदगी गुजरे, आपके पास में अच्छा घर हो, आपके पास में अच्छी गाड़ी हो, आपको पैसे की कोई कमी ना हो, आपके बच्चे जो आपसे ख्वाहिश करे आप उनको दिला सको, आप आपके दिल का काम कर सको, तो आपको सेविंग करना, पैसा बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला काम हमको करना ही होगा कि हमारे खर्चों को कम करना होगा, हमारे जो एक्सपेंसेस है उसको कम करना होगा। अभी क्या है, हमारे खर्चे इतने बड़े हुए हैं कि अगर हमारी इनकम रुक जाए तो हमारा कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे अगर इनकम रुक जाए तो कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है। हर काम के लिए हमको क्या है, फिलहाल कर्जे की जरूरत पड़ती है। अगर हमको बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है तो कर्जा लेना है, शादी करनी है तो कर्जा लेना है, कोई घर में बीमार पड़ जाए तो कर्जा लेना है, अच्छा घर बनाना है तो कर्जा लेना है। ये क्यों हो रहा है? ये हमारा वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है ना। ये किस लिए हो रहा है कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो हमारा पैसों का मैनेजमेंट है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इस वजह से हम हर चीज में कर्जा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहला, अब ये सारी चीजें बगैर कर्जे की भी हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को इस तरीके पे चलाने के लिए तैयार हो। थोड़ी तकलीफ होती है ना, लेकिन इंसान आगे वाली बड़ी तकलीफ से क्या होता है, बच जाता है। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, खर्चा कम करना है, और दूसरा काम करना है इनकम बढ़ानी है। पहला काम क्या करना है, खर्चा कम करना है, दूसरा काम क्या करना है, इनकम बढ़ानी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अपनी तनख्वाह में से, अपनी पेमेंट में से, अपने महीने की कमाई में से एक एक फिक्स करना होगा कि मेरे महीने की मैं 20%, मेरे महीने का मैं 20%, मेरे महीने की कमाई का मैं 10% ये मैं अपने आप को दूंगा। हम हर एक को दे रहे हैं, हम दुनिया में हर एक को दे रहे हैं। हम जियो की कंपनी वालों को अमीर बना रहे हैं, हम जिसके घर में रहते हैं उसको किराया दे के अमीर बना रहे हैं, किराना वाला, दूध वाला, हर एक बंदे को अमीर बना रहे हैं। हम अपने आप को गरीब बना रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं? हम सबको देते हैं, हम अपने आप को ही नहीं देते हैं। तो हमको क्या करना है, सिस्टम चेंज करना है। सबसे पहले अपने आप को देना है। अब जब ये रूटीन बना लोगे, सबसे पहले मुझे अपने आप को पे करना है, तो आप देखोगे कि हर महीने आपका पूरा पैसा खर्च होता था, अब 10% आप पैसा बचा रहे हो। तो जब आपको लगेगा यार 10% पैसा तो बच गया, मैं खर्चा नहीं कर सकता, तो अब मेरे को जो पैसा बचा हुआ है उसी में से पूरा एडजस्टमेंट करना है।
तो फिर आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा कि अगर मुझे एक्स्ट्रा खर्चा करना है, अगर मेरा कुछ बिल पेंडिंग रह रहा है, तो मुझे अपनी इनकम बढ़ानी होगी। जब आप सोचना शुरू करोगे कि आपको इनकम बढ़ानी है, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए नए नए रास्ते खोलना शुरू करेगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको खर्चे को कम करना है, 10 से 20% का सेविंग करना है। जैसे आप 10 से 20% का सेविंग करोगे, ये चंद महीनों के अंदर में, चंद साल के अंदर में एक बड़ा अमाउंट आपके पास बन जाएगा। और ये बड़ा अमाउंट आपको क्या बनाएगा, फिर अमीर बनाएगा। कैसे अमीर बनाएगा, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, यूट्यूब पे बड़ी फेमस है, आपने भी सुन रखी होगी, लेकिन आप इस एंगल से सुन लीजिए दोबारा से, ताकि आप उससे सबक हासिल करके अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें। देखो, ये जो क्लास है ना, ये फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर है। हम लोग क्या है, पढ़े लिखे तो बहुत है, हमने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अच्छी खासी नौकरी पर है, लेकिन ये जो एजुकेशन है ना, फाइनेंस का जो एजुकेशन है, हमारे पैसे का जो इल्म है ना, वो किसी ने सिखाया नहीं जिंदगी में, है ना। तो ये वो एजुकेशन है, ये पैसे का इल्म है कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, कैसे हासिल कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा वीडियो उसके ताल्लुक से, आप इतना वीडियो देखिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। अगर आपको आवाज नहीं आया तो चैट में लिख देना कि आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत पहले की बात है, एक एंशिएंट सिटी बेबीलोन में अरकाद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही दयालु था, खूब सारे पैसे दान करता था और बहुत खर्चे करता था, पर फिर भी उसकी दौलत हमेशा बढ़ती ही रहती थी, इतनी कि वो उसे खर्च भी नहीं कर पाता था। एक दिन उसे उसके पुराने दोस्त मिले। हैरान परेशान दोस्तों ने अरकाद से पूछना स्टार्ट किया कि अरकाद, तुम इतने खुशकिस्मत कैसे हो? आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हमारा 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। तुम सबसे महंगे कपड़े पहनते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, जबकि हम सादे कपड़े और सादे खाने से ऊपर सोच भी नहीं सकते। पर एक टाइम था जब हम सब एक जैसे ही थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे। तब तुम हमसे बेहतर नहीं थे, ना तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था। हमने मेहनत भी सेम ही की। फिर बताओ अरकाद, क्यों ऊपर वाला बस तुम पर मेहरबान हुआ, हम पर नहीं? ये सुनकर अरकाद ने कहा, मैं जरूर बताऊंगा मेरे दोस्तों। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने इतने सालों में दौलत बनाने के असली कायदे नहीं सीखे, या फिर शायद आप लोग उन्हें भूल गए हो। सो मैं तुम लोगों को ये कायदे सिखाऊंगा, अपनी खुद की कहानी बता के। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मैं काफी जवान था। मैंने आसपास की सारी अच्छी चीजें देखी और ये समझ लिया कि दौलत इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है। दौलत ताकत देती है। सो मैंने उस वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं इन अच्छी चीजों से अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। मैंने शुरुआत पत्थरों पे लिखने के काम से की। मैंने महीनों खूब मेहनत से मिट्टी के टैबलेट्स पे लिखने का काम किया, पर मुझे कोई प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे थे। मेरी सारी कमाई खाने, कपड़े और सारी चीजों में खत्म हो जाया करते थे। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का एक मनी लेंडर मेरे पास आया। उसने मुझे मिट्टी के टैबलेट्स पे 9th लॉ लिखने का काम दिया और कहा, अगर तुम ये काम 2 दिन में खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 एक्स्ट्रा सिक्के दूंगा। ये सुन के मैंने जोरों से काम करना स्टार्ट किया, पर जब 2 दिन बाद अल्केमिस्ट वापस आए तब तक काम खत्म नहीं हुआ था। वो बहुत गुस्सा थे। फिर भी हिम्मत जोड़ के मैंने कहा, अल्केमिस्ट, तुम बहुत अमीर इंसान हो, मुझे भी प्लीज बताइए मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ इसके बदले मैं बिना पैसे लिए आपको कल तक ये काम खत्म करके दे दूंगा। अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम मेरा काम खत्म करो और मैं कल तुमको अमीर बनने के सीक्रेट्स बता दूंगा। फिर मैंने रात भर काम करके उनके टैबलेट्स तैयार कर दिए। दूसरे दिन जब वो आए तब मैंने उन्हें कहा, आपका काम हो गया है, अब मुझे प्लीज बताएं अपने सीक्रेट्स। अल्केमिस्ट ने कहा, ठीक है अरकाद, गौर से सुनो। मुझे अमीर बनने का रास्ता मिल गया जब मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे हमेशा अपने आप को देना चाहिए। मैंने सोचते हुए पूछा, बस यही? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बस यही ने एक भेड़ चराने वाले आदमी को एक मनी लेंडर बना दिया, जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को उसके काम के लिए पैसे नहीं देते, सैंडल बनाने वाले को और बाकी सब लोगों को? बताओ मुझे, तुमने अपनी पिछले महीने की कमाई से अभी तक कितने पैसे अपने पास रखे हैं, या फिर पिछले पूरे साल की कमाई से? तुम पागल हो अरकाद, तुम सबको पे करते हो, बस अपने आप को छोड़ के। याद रखो, हर वो गोल्ड का सिक्का जो तुम बचा के अपने आप को दोगे वो तुम्हारे स्लेव जैसा होगा, जो तुम्हें और कॉपर के सिक्के बना के देगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें तुम्हारी सेविंग से कमाई करानी चाहिए और उसकी कमाई से भी कमाई होनी चाहिए। इस बात को हल्के में मत लेना। ये नॉलेज देके मैं तुम्हें तुम्हारे काम से 1000 गुना ज्यादा पे कर रहा हूँ।
तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए तुम्हारा है और तुम्हें उसे अलग रखना चाहिए। पता है अरकद, वेल्थ एक पेड़ जैसा होता है जो एक बीज से पैदा होता है। तुम्हारा पहला बचाया हुआ सिक्का तुम्हारा बीज होगा जिससे तुम्हारी दौलत बढ़ेगी। तुम्हारा अपनी हर कमाई का 10% अपने पास रखना वो झाड़ को पानी देने जैसा होगा, और ये तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी तुम एक दिन उस झाड़ की छांव में आराम कर सकोगे। तो ये बेसिक क्या है, एक लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप को थोड़ी तकलीफ देना होगी। वो थोड़ी तकलीफ क्या है कि पहले थोड़ा थोड़ा पैसा सेविंग करना होगा। जब वो आपका पैसा आपके पास जमा हो जाएगा तो उसके बाद में, जैसे साल भर हो गया, हर साल हर महीने आपके 10-10, 20-20% जमा किया, तो वो साल भर के बाद में एक अच्छा अमाउंट, है ना, एक अच्छा अमाउंट आपके पास में जमा हो जाएगा। वो अच्छा अमाउंट को आप क्या कर सकते हो, फिर अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने सोचा कि नहीं, अगर आपने ये सोचा कि नहीं, कि जो पैसा है तो पैसा का पैसा मैं अलमारी में रख दूंगा या फिर मैं कहीं पर जमा कर दूंगा, तो एक एक शैतान है, एक आपकी दौलत का दुश्मन है। आप बता सकते हो दुश्मन क्या है? आपकी जो दौलत है वो दौलत का एक दुश्मन है। आप जानते हो आपकी दौलत का दुश्मन कौन है? अगर जानते हो तो जरा एक बार टाइप करो कि आपकी दौलत का दुश्मन कौन है। थोड़ा जल्दी, फास्ट। महंगाई, हम खुद, हमारे दोस्त, और ओके, हम खुद, और बताओ। हम खुद का जवाब ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह माशाल्लाह कि आप सोच रहे हैं कि हम हमारे पैसे ज्यादा हम खुद खर्चा कर देते हैं, इसलिए हम ही हमारे दौलत के दुश्मन हैं। तो देखिए, नंबर 2 का दुश्मन क्या है हमारा, मालूम है क्या? जो स्पॉन्जी स्कीम्स आती है, जो धोखेबाजी वाली स्कीम आती है। जैसे आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन चल रही है, क्रिप्टो करेंसी के नाम से प्रोग्राम चल रहा है कि आप इतना पैसा दो, हम महीने का आपको 5% देंगे, 10% देंगे, एप्लीकेशन में 7,000 रुपए डालो, 2,000 रुपए डालो, आपको इतना पैसा आएगा। तो फिर वो हीरा गोल्ड की एक स्कीम आई थी, पूरी उम्मत का पैसा लेके करोड़ों रुपए लेके कंपनी फुर हो गई। तो ये स्पॉन्जी स्कीम नंबर 2 का दुश्मन। नंबर 1 का दुश्मन क्या है हमारा, मालूम है क्या? वो महंगाई है, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक भाई उन्होंने सही जवाब दिया था कि महंगाई है कि जो हमारी दौलत की दुश्मन है। महंगाई कैसे दुश्मन है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने आज अलमारी में आपके 10 लाख रुपए रखे और उसको 10 साल के बाद में निकाला, वो जो 10 लाख रुपए है ना, वो बिल्कुल वैसे ही एज इट इज कड़क कड़क नोटे 10 लाख की 5-5 सौ की आपकी निकलेंगी। लेकिन अब जो उनकी ताकत है, परचेसिंग पावर है, वो 10 लाख नहीं होगी, बल्कि वो कम होके 6 लाख हो गई होंगी, या 7 लाख हो गई होंगी, या 5 लाख हो गई होंगी। कैसे? कैसे? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज से चंद साल पहले जो वो पेट्रोल 70-80 रुपए लीटर मिल रहा था, अब 70-80 रुपए में कितना पेट्रोल आता है? 100 रुपए में कितना पेट्रोल आता है? तो क्या हुआ, पैसे की ताकत कमजोर हो गई। अब जितना पेट्रोल हमको 70 रुपए में मिलता था, अब उनको हमको खर्च करने कितना, 120 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट जो है डबल के आसपास में पैसे देना पड़ते हैं, जब हमको क्या मिलता है, उतना पेट्रोल हमको मिलता है। बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपनी जिंदगी का, कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, आजम मैं मौलाना आजाद कॉलेज औरंगाबाद से पढ़ा हुआ हूँ, तो कॉलेज के सामने एक चाय की दुकान थी, वहीं पर हम चाय पीते थे। अब तो पूरा मार्केट ही बन गया वहां पर। पहले सिर्फ एक या दो चाय की दुकानें हुआ करती थी। तो वहां पर 2 रुपए की चाय, 5 रुपए का ब्रेड पकौड़ा मिलता था। आज वही कहीं चाय 5 की, कहीं 10 की, ब्रेड पकौड़ा 10 का, 12 रुपए का हो चुका है। पहले बड़े बड़े पैकेट्स आते थे हमारे, जो वेफर्स के पैकेट्स होते थे, बिस्किट्स के पैकेट्स होते थे, वो 2 रुपए में बड़ा पैकेट मिलता था, 4 रुपए में मिलता था। अब वो बिल्कुल साइजेस क्या हो रही है, छोटी छोटी होती है। क्यों छोटी हो रही है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पैसे की परचेसिंग पावर कम हो रही है। तो आपने पैसा तो जमा कर लिया, लेकिन वो पैसा जमा करके अलमारी में रख दिया, तो वो पैसा आपको काम नहीं देगा, बल्कि वो क्या होगा, खत्म होगा। वो पैसा क्या होगा, खत्म होगा। तो फिर क्या किया जाए? तो हमारे पास में उसको इन्वेस्टमेंट करना होता है, जब हम महंगाई से उसको बचा सकते हैं। तो सबसे फेवरेट हमारा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, कि सोना। घर वालों के लिए सोना खरीद लो, लेकिन सबसे मैं कहूंगा कि नुकसान वाली जगह है कि सोने की ज्वेलरी खरीदना। सिक्के फिर भी ठीक है, बिस्किट फिर भी ठीक है, सोना एक पूरा प्योर सोना जो होता है वो फिर भी ठीक है, लेकिन जो
जो ज्वेलरी की शक्ल में होता है, उसकी बनाई, उस पर टैक्सेस ये वो लग के जब आप उसको आप वापस से पैसा बनाने जाते हो तो बहुत कम भाव में आपको मिलता है। दूसरी चीज, अगर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तीसरा ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। अक्सर जो है म्यूचुअल फंड जो है वो नाजायज है, जो हलाल हराम का ध्यान नहीं रखते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे पास में बचता है शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जिसमें आपको पैसा भी कम लगाना है, आपको ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और सबसे खास बात कि आपको उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है ना। तो मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये CAGR है। CAGR बोलता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, के पिछले 40 साल में किसने कितना रिटर्न दिया। तो अगर सोने का निकाला जाए तो सोने ने 10% रिटर्न दिया, रियल एस्टेट का निकाला जाए तो रियल एस्टेट ने 13% रिटर्न दिया, इक्विटी शेयर का निकाला जाए तो उसने सबसे ज्यादा 17% रिटर्न दिया, और म्यूचुअल फंड का निकाला जाए तो उसने 15% रिटर्न दिया। इसी वजह से हम जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, शेयर मार्केट सीख रहे हैं, ताकि हम मार्केट से ज्यादा मुनाफा क्या कर सके, हासिल कर सके। यही वजह है कि हम शेयर मार्केट को सीख रहे हैं, है ना। अब शेयर मार्केट, आपने बचपन में कहावत सुनी है क्या कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपकी बचपन की कहावत को सही साबित कर सकते हैं कि हाँ, पैसा जो लगता है वो पेड़ पर ही लगता है। इतना पैसा उग सकता है कि आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ सकती। उसके पीछे एक हिस्ट्री है, उसके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग क्या होता है ये वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इतना वीडियो देखिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलते हैं। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। तो वही एक छोटी सी शुरुआत जो है वो हमको भी करना पड़ती है। वही एक छोटी सी शुरुआत हमको भी करना पड़ती है, अगर हमको वाकई में दौलतमंद बनना है तो, है ना। कि हमारा जो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा बढ़े, हम अमीर बने, तो हमको भी एक छोटी सी शुरुआत करना होगी। शेयर मार्केट देखो, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी। क्या है शेयर मार्केट? सोने के अंडा देने वाली मुर्गी।
एक एक मिनट रुकेंगे इंशाल्लाह, कुछ लोगों की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, तो कनेक्टिविटी जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए 1-2 मिनट रुक के फिर चलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह मोमिन मोहम्मद साहब। चलिए इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले कि शरिया कंप्लायंस कंडीशन क्या है, कि किस तरीके से शेयर को हलाल, कब हम कहेंगे कि शेयर हलाल है या हराम है। तो सबसे पहले कंडीशन है कि उसका बिजनेस जो है, उसका जो कोर बिजनेस है वो हलाल होना चाहिए, हराम नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो उसपे कर्जे है ना, कर्जे जिसपे सूद देता है, तो उसकी कंपनी की कीमत क्या, कंपनी की कीमत कैसे निकलती है, क्या होती है, इंशाल्लाह हम लोग आगे हैं हमारे पास एडवांस कोर्स में। तो ये इसके अंदर में 33% से कंपनी की जो कीमत है उससे 33% से ज्यादा उसके ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, ऐसा जिसके ऊपर में सूद देता है। जैसे कंपनी 100 रुपए की है, तो उस पर 33 रुपए से ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर्जा जिसपे सूद देता है। ठीक है। उसका जो इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स है, मतलब जो ऐसा पैसा जिसके ऊपर सूद कमाता है, जो उसने बैंक में रखा हुआ है और उसके ऊपर सूद कमाता है, तो वो कितना 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंपनी की कीमत के 30%। मतलब 100 रुपए की कंपनी है, तो 30% से ज्यादा उसका पैसा जो है वो बैंक में रखा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब 30 रुपए ज्यादा बैंक में रखा हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे उसको क्या होता है, सूद आता है। और उसके बाद की कंडीशन ये है कि उसकी टोटल जो इनकम है, टोटल जो इनकम है उसका 5%, 5% से ज्यादा सूदी इनकम नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सूदी इनकम नहीं होनी चाहिए 5% से ज्यादा, तो भी वो हलाल नहीं हो जाएगा। साल भर की इनकम के बाद में आपकी जो भी कमाई होंगी, आपको 5% प्यूरिफाई करना होगा आपकी कमाई से, ताकि आपका पैसा क्या हो जाए, प्योर हो जाए। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है कंडीशंस, लेकिन धीरे धीरे इंशाल्लाह जब काम करोगे ना समझ में आ जाएंगी। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सवाल है, तब नोट डाउन कर लीजिए, इंशाल्लाह फिर हम एंड में देखेंगे। ठीक है। देखिए, हमने देखा म्यूचुअल फंड के बाद हमने गोल्ड भी देखा कि गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, म्यूचुअल फंड भी होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इनका जो रिटर्न होता है ना 6 से 8% सालाना होता है, जो कि महंगाई को मात देने में नाकाम होता है। तो इसीलिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है शेयर मार्केट। अगर हम सीखे तो देखिए, मेहरबानी कीजिए, मार्केट में उतरना है ना, यूट्यूब देख के, न्यूज देख के, दोस्त का सुन के मत उतरिए। अगर आपको करना है तो सीख के करिए, वरना दूर रहिए। आपके पास जो पैसा है ना, अगर आप बगैर सीखे जाएंगे ना, तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मेहरबानी करके पहले सीखिए, उसके बाद में ही एंट्री कीजिए। तो शेयर मार्केट में अगर करना है तो एक बहुत अच्छा जरिया है, वो आपकी इनकम बहुत बढ़ा सकता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको जाके आईटीसी खरीदना है या टाटा मोटर्स खरीदना है, बल्कि जस्ट एक एग्जांपल है। जैसे आईटीसी के शेयर कभी 10,000 के मिल रहे थे, वो आपको 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब 10,000 के शेयर सिर्फ आपको 6,000 में मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, दोबारा से 40% नहीं बनाना है। जैसे आपको 7% मिलेगा, आप निकल जाओगे। 6,000 पे 420 बनाया, 6,420 हो गए। सेम ऐसे टाटा मोटर्स के 6,000 के शेयर आपको 4,200 में मिल रहे हैं, 30% डिस्काउंट के साथ में। आपको 7% बनाना है और निकल जाना है। ठीक है। यही छोटा छोटा 7% अगर आप जमा करोगे, तो आपकी जो एक साल के अंदर में जो कमाई हो जाएगी, एक साल के अंदर में जो आपकी इनकम हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। मतलब आपने अगर 10,000 से शुरू किया था तो 20,000 हो गया, 20,000 से शुरू किया तो 40 हो गया, 1 लाख से शुरू किया था तो वो 2 लाख हो जाएगा। तो ये बड़ी ताकतवर चीज है। आप शुरुआत में याद कीजिए,
मैंने आपको बताया था कि 5% की रिटर्न, 10% की रिटर्न, 12% का रिटर्न, जो स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल वही हम 7% भी नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि आपको 5% काम करना है। देखिए मार्केट गिरता भी है, जैसे भी मार्केट गिर रहा है सब लोग लॉस में है, हम भी मार्केट से दूर बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं। बस क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन सही नहीं है, हमने सीखा हुआ, हमको मालूम है कि मार्केट अभी ट्रेडिंग के लायक का नहीं है, इसलिए हम बाहर रुके हुए। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो अभी भी ट्रेडिंग करके अपना नुकसान कर रहे हैं। तो पहले सीखना पड़ता है, नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हमको करना ये होता है कि जब हमारा नुकसान हो तो छोटा सा हो और प्रॉफिट हो तो बढ़ाओ। एक महीने के अंदर में सपोज आपने 10,000 रुपए से शुरू किया, 10,000 ऐसा अमाउंट है जो हर कोई आसानी के साथ में जमा कर सकता है। तो 10,000 से आपने शुरू किया, एक महीने का हमारा टारगेट है, हमारा 5% एक महीने में रिटर्न आने चाहिए। कितना? टोटल कैपिटल पे 5% हमको मिलना चाहिए। पहला महीना टोटल अमाउंट कितना? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमने क्या किया? महीने में ट्रेडिंग की, खरीदा बेचा और अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने में 5% लाने में हम कामयाब हो गए। हमारा टोटल कैपिटल हो गया कितना? 10,500। अब ये 10,500 रुपए खर्चा नहीं करने हैं, 500 रुपए को फ्री का पैसा समझ के खर्चा नहीं करना है। मतलब नेक्स्ट मंथ में 10,500 से ट्रेडिंग करनी है, 10,500 से ट्रेडिंग करना है, खरीदना है बेचना है, खरीदना है बेचना है। फिर दूसरे महीने के अंदर फिर हम 5% लाने में सक्सेस हो गए, तो हमारा हो गया टोटल 5,525 रुपया, टोटल हो गया 11,025 रुपये। एक साल में पूरे 12 महीने, हर महीने हमको क्या करना है? सिर्फ 5% का छोटा सा टारगेट रखना है। मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि स्टूडेंट 10-10, 5-5 दिन के अंदर में जो है 5-5% का रिटर्न कमा सकते हैं। तो 12 महीने के अंदर में आपका जो कैपिटल है वो बढ़ के हो जाएगा कितना? 10,000 से हो जाएगा 17,000। फिर आप दूसरे साल में शुरू करोगे 17,000 से, 2 साल के आखिर में आपका पैसा बढ़ के हो जाएगा 32,000, 3 साल के आखिर में 36 महीने हो गए, कैपिटल बढ़ के 57,000, 4 साल में 48 महीने, कैपिटल बढ़ के हो गया 1,04,000। 1,00,000 पे आप जब काम शुरू करोगे तो आपको जो अमाउंट आएगा वो 5,200 रुपए आपको मिलेंगे एक महीने का रिटर्न, 5% के हिसाब से। आप सोचो जब आपने शुरू किया था तो आपको कितने रुपए मिल रहे थे? सिर्फ 500 रुपए मिल रहे थे। लेकिन आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तब आपको एक हैंडसम अमाउंट, एक ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो क्या ही है, अमाउंट है वो आपको क्या हो रहा है? वो मिल रहा है। कितना हो रहा है? 5% आपको मिल रहा है। फिर उसके बाद में 5 साल के अंदर में 60 महीने हो गए, 60 महीने के अंदर आपका कैपिटल बढ़ के हो जाएगा 1,86,000। 6 साल में फिर आपने 1,86,000 शुरू किया, छठे साल में, छठे साल के एंड में आपका कैपिटल बढ़ के होगा 3,35,000। 7 साल में 84 मंथ्स, कैपिटल बढ़ के हो गया 6 लाख। 8 साल में 96 मंथ्स और आपका कैपिटल बढ़ के हो गया कितना? 10 लाख रुपया। कितना हो गया? 10 लाख रुपया हो गया। और उसके बाद में आपका 9 साल के अंदर में 108 महीने कैपिटल बढ़ के हो गया 19 लाख। 10 साल के अंदर में आपका कैपिटल बढ़ के हो गया 120 महीने, कैपिटल बढ़ के हो गया 34 लाख। 11 साल में 132 महीने, कैपिटल बढ़ के हो गया 32 लाख। और 12 साल में 144 महीने, कैपिटल बढ़ के हो गया कितना? 1,12,00,000 रुपये। अब आप सोचोगे यार सर हम तो ये सोच के आए थे कि आप चंद महीनों में हमको करोड़पति बना दोगे। भाई देखो, चंद महीने में लाखोंपति और करोड़पति बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूला बताते हैं वो झूठ बताते हैं। देखो हम हमारे चचा ताया बड़प्पा को देखो, हमसे पहले वाली जनरेशन को देख लो, कितने लोगों के पास में 1 करोड़ रुपया है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? उनके पास कोई बताने वाला नहीं आया, उनके पास कोई समझाने वाला नहीं आया। लेकिन आपके पास में कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला आया है। अगर आप फिर भी एक्शन ना लो तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे बड़ों की भी गलती नहीं थी, है ना? लेकिन अगर हम नहीं एक्शन लेंगे तो इसमें हमारी गलती होगी। ठीक है, ये जी बिजनेस की न्यूज है कि किस तरीके से कंपाउंडिंग होता है। तो इतनी न्यूज देखिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि। इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर।
शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं MRF। ऑल राइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक कि जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में, वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से मीर अभी भी ये डीमैटेरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते ट्रेड नहीं कर उसमें फिजिकल। पाएंगे। तो पहले आपको जाके किसी में भी convert जो करना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश, आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। इन्हें पहले KCDP के यहाँ जाकर के अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की KYC के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे, फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहें तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है, बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। खैर आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में, उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट। 20,000 शेयर जो है 130 करोड़ों के अंदर में बदल गया। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई बंदा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप पूछेंगे भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक भी तो होना चाहिए। तो मैं लॉजिक समझाता हूँ कि अगर कोई बंदा इन्फोसिस में अगर सिर्फ 1993 में सिर्फ 100 शेयर खरीदता, सिर्फ 9,500 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो आज 34 करोड़ का मालिक होता क्या है, जब कंपनी का काम काज अच्छा चलता है तो कंपनी क्या करती है, बोनस देती है। तो पहला बोनस 1:1 का, मतलब जिसके पास 100 थे 200 हो गए, 200 के 400 हो गए, तो 100 के 200 हो गए, फिर बोनस मिलते गए साल दर, और 200 से बढ़कर कितने हो गए शेयर्स वो 25,600, जिनकी आज की करंट वैल्यू कितनी है, 34 करोड़ रुपए। सेम वैसे ही अगर कोई विप्रो कंपनी में सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता तो आज वो 49 करोड़ रुपए का मालिक होता। कितने शेयर, सिर्फ 10 शेयर लेने थे, कितने करोड़ का मालिक, 49 करोड़। सेम लॉजिक 10 का 20, 20 का 40, हर साल बोनस मिलते मिलते जो टोटल हो गया हमारा कितना हो गया, 9,60,000। 9,60,000 का शेयर्स हो गए टोटल, जिनकी आज की करंट वैल्यू कितनी है, 49 करोड़ रुपए। तो मौके मिलते हैं 90s के अंदर में, इनमें से किसी भी शेयर में अगर सिर्फ 10,000 रुपए अगर इंसान इन्वेस्ट कर देता ना, तो वो नहीं करोड़पति तो लाखोंपति तो जरूर होता है ना। तो अभी क्या है, इसी वजह से हमने ट्रेडिंग शुरू की कि हमारे लोग मार्केट के अंदर में बहुत कम है, कितने गिने चुने, नमक आटे में नमक के बराबर, वो भी तो ज्यादा होता है ना, उससे भी कम लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, वो सिखाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कि हलाल तरीके से कैसे हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, उनके लिए पूरा गाइडेंस का इन्वायरमेंट किया जाए कि उसके अंदर में बाकी स्टूडेंट्स भी हो, डिस्कशंस हो, लर्निंग हो, है ना। एक दिन में तो सीखेगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया कि 3 महीने का कोर्स रखा है, 3 महीने का कोर्स रखा है ना। शुरुआत में फ्री था, लेकिन फ्री में क्या है, अब घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसलिए इसको फ्री नहीं रखा है, बल्कि उसको थोड़ा सा पेड कर दिया, एक नॉमिनल सी 500 रुपए फीस आपको क्या करनी है, पे करनी है। वो भी किसको, अगर जो नहीं दे सकता है, घर की हालत मजबूर है, मैं कहता हूँ आज आप सीख जाओ, जब अल्लाह आपको ताकत देगा, जब आपने करना तो आपको पैसे की भी देने की जरूरत नहीं है। जस्ट मुझे बता देना, अपने हालात बता देना, अगर मुझे जेन्युइन लगे तो मैं आपको परमिशन दूंगा फ्री में ज्वाइन करने की, अगर जेन्युइन नहीं लगा तो मैं नहीं दूंगा। तो आपको 500 रुपए पे करने हैं। 500 रुपए के अंदर में हम मार्केट के बेसिक्स सीखेंगे। इसमें कितने सेशंस होंगे, 5 दिन 1 घंटा, 5 दिन 1 घंटा जो हमारी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, उसके अंदर हम क्या सीखेंगे, बेसिक्स सीखेंगे, मार्केट बेसिक्स, उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक, ठीक है, और स्ट्रैटेजी, कंपाउंडिंग के लिए स्ट्रैटेजी। और कंपाउंडिंग की स्ट्रैटेजी, कंपाउंडिंग की स्ट्रैटेजी, है ना, ये सीखेंगे इसके अंदर में। इसके बाद ये 5 दिन के बाद में आपका जो है वीकली डिस्कशन होगा।
वीकली डिस्कशन। डिस्कशन के अंदर में सजेशंस वगैरह जो भी एनालिसिस होता है, मार्केट एनालिसिस करेंगे और हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया सीखने मिल जाता है, क्योंकि सवालात आते हैं, सवालात के साथ में कुछ ना कुछ नई बातें हमको सीखने मिल जाते हैं। तो ये 5 दिन के बाद में हर हफ्ते क्या होगा, 3 महीने तक के, 3 मंथ्स तक के आपका वीकली डिस्कशन। वीकली बोलता है हफ्ते में एक दिन, फ्राइडे या सैटरडे या फिर संडे को हमारे वो सेशंस होते हैं। तो ऐसे पूरे 3 महीने की जो फीस है आपकी, ये सिर्फ 500 रुपये आपको पे करनी है। वो भी जैसा मैं बता रहा हूँ, पैसा नहीं है, आपका सीखना जरूरी है। अगर आपके पास पैसे नहीं, आप हालात से दो चार है, मुझे आपके हालात बताइए, आपका जेन्युइन रीजन लगा तो इंशाल्लाह आपको पैसों में भी क्या कर दी जाएंगी, आसानी कर दी जाएगी। अभी जो बैच शुरू होने वाला है 25 तारीख से शुरू होने वाला है। 25 मतलब कल का दिन बीच में है, परसों से क्लास शुरू हो जाने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आपको क्या करना है, 500 रुपीज मेरे नंबर पे करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी कर सकते हैं आप। ये 500 रुपए पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। नंबर कौन सा है, नंबर वही है मेरा जिससे मैं ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ, 8208265182। ये मेरा गूगल पे, फोन पे नंबर है 8208265182। इस पे पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, आपका नाम, शहर का नाम देना है। आपको एक दूसरे ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर जो है आपको लाइव क्लासेस की, जो हमारा आगे की क्लासेस है उसकी लिंक्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। ठीक है। हाँ, टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग हमारा रात में 9 से 10 का है, लेकिन अगर कोई इश्यू है, कुछ अगर सबका मशर हो जाता है तो शाम में 7:30 से भी रख सकते हैं, मगरिब के बाद में 7:30 से भी रख सकते हैं, या फिर 7:30 से 8:30। तो दोनों में से जो भी टाइम सूटेबल है वो टाइम हम रख सकते हैं। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कब करना है, आज कर लीजिए, कल कर लीजिए, क्योंकि परसों से जो है हमारा क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। हाँ, अगर आपका टाइम सूटेबल नहीं है या फिर कभी आपका टाइम मिस हो जाता है, क्लास मिस हो जाता है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देखिए। जो भी आपकी क्वेरीज है आप एनी टाइम कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज सॉल्व की जाएगी, आपका जो है मदद इंशाल्लाह की जाएगी। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 5 दिन में आपको पूरा आने वाला नहीं है। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि आप 5 दिन में पूरा शेयर मार्केट सीख जाओगे, नहीं, ये बेसिक कोर्स है। उसके बाद में जब वीकली डिस्कशंस होते हैं, चर्चा करते करते ग्रुप में सीखते 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 इंशाल्लाह धीरे 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 जो है उसके अंदर में एक्सपर्ट बनता है। ठीक है। अब आपके कुछ सवालात है कोर्स को लेके या फिर आज की क्लास को लेके, तो चैट बॉक्स ओपन है, आपके सवालात नोट डाउन, मतलब सवालात लिखिए, इंशाल्लाह मैं उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। शोएब शेख साहब, देखिए हमारे पास में पूरा निजाम है, पूरा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ग्रुप्स भी है जिसमें टिप्स और कॉल्स भी देते हैं, लेकिन क्या है, हम नहीं चाहते कि मेरा ये काम नहीं कि मैं आपको डिपेंडेंट रखूं, है ना। मैं ये भी आपको प्रॉमिस नहीं करता कि मैं इसमें आपको ऐड ही करूंगा, लेकिन हमारे पास में नेटवर्क है जिसमें हम लोग उसका भी काम करते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि पहले आपको नेटवर्क में आना है, पहले कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, उसी बात आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। हेलो, हाँ अभी चालू है क्लास। ओके, और क्या सवाल है भाई। हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जमील भाई, ये कोर्स होने के बाद आप ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप आपकी तरफ से एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब्दुल रहमान भाई, 5 दिन के बाद क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है, जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। एग्जाम शुरू हो रहे हैं 8 तारीख से, तो भाई 8 तो अगले महीने की है ना, ये तो 5 दिन में आपका हो जाएगा, तो मैच नहीं करेगा, काफी टाइम है आपके एग्जाम्स को। स्क्रीन पर लिखी हुई अब्दुल रहमान भाई, 500 रुपए फीस है आपकी टोटल 3 महीने के। डीमैट अकाउंट तो बगैर डीमैट के अकाउंट के तो आपको शेयर खरीद ही नहीं सकते हो ना, डीमैट अकाउंट तो चाहिए चाहिए आपको।
मैं रिसोर्सेज बताऊंगा जमील भाई आपको, हलाल हराम कंपनी के ताल्लुक से सारी चीजें इंशाल्लाह। 500 आदिल भाई आपको 500 रुपये करेंगे, आपका नाम, शहर का नाम और स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे नंबर पे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट। भाई स्क्रीन पे लिखा हुआ है अब्दुल रहमान भाई, थोड़ा स्क्रीन पर भी पढ़ लीजिए, है ना, बेहतर होगा थोड़ा पढ़ना की आदत डालेंगे तो, क्योंकि शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है, स्क्रीन पर ही देखना पड़ता है। नहीं, मैं बुल्ढाना से हूँ। हाँ, मुझे मेरा अपना तारुफ देने का रह गया। मेरा नाम जो है इखलास समीर खान है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस में और लॉ का स्टूडेंट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नयाज भी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका नाम, शेयर का नाम भेज दीजिए, आपने पे कर दिया तो। भाई देखिए, मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया है, ठीक है, एग्जाम्पल है वो, आप चाहे के पास कैपिटल ज्यादा है शुएब भाई तो आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे, है ना। भाई ये मेहनत पे बात होती है अब्दुल रहमान भाई, जो जैसी मेहनत करता है वैसा उसको परफेक्शन मिलता चल जाता है। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं तैयारी नहीं करूंगा, मैं होमवर्क नहीं करूंगा और मुझे परफेक्ट भी होना है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको नोट्स भी बनाना पड़ते हैं, होमवर्क भी करना पड़ती है, मेहनत भी करना पड़ती है, डिस्कशन भी ज्वाइन करना पड़ता है, खुद से मेहनत भी करना पड़ती है, तब इंसान जाके परफेक्ट होता है। सैफुद्दीन साहब, लिंक तो नहीं भी मैं बाद में शेयर कर दूंगा आपको रजिस्ट्रेशन की, आप डायरेक्ट भी पेमेंट करके आपका नाम, शहर का नाम भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग जो है गूगल ड्राइव पे दी जाएगी, वो आपको लाइव देखनी होगी। भाई स्क्रीन पे 5 दिन का जो है ट्रेनिंग है, उसमें मार्केट बेसिक, टेक्निकल एनालिसिस है, उसके बाद में वीकली डिस्कशंस होते हैं, डिस्कशन मतलब चर्चा होती है, आपके कुछ सजेशंस है, आपके कुछ एनालिसिस है, उसके ऊपर में चर्चा होती है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, और कुछ ना कुछ नया जो भी सामने आता है वो सीखा जाता है। नहीं, रात में 10 बजे के बाद पॉसिबल नहीं है, काफी ज्यादा लेट हो जाता है, बाकी लोग कंफर्टेबल नहीं होते टाइम के अंदर। ठीक है, देखो अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, जरूरी नहीं है नहीं लैपटॉप जरूरी नहीं है अब्दुल रहमान भाई, मोबाइल पे भी हो जाता है। देखो अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, जरूरी नहीं है आप मेरे पास सीखो, जहां भी आप सीख सकते हैं सीखो, मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, जो मार्केट में काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत मुनाफा होगा, तो आपको जहां अच्छा लगता है वहां सीखिए, लेकिन सीखिए, पार्टिसिपेट कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपकी जिंदगी को जरूर बदलेगा, है ना। नहीं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती है सैफ भाई, नहीं नहीं, इतना इतना काम नहीं करता है असलम भाई, आपको आधा एक घंटा भी आपने दिन भर में दे दिए तो आपका काम चल जाता है, जॉब वॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रेनिंग के बाद करना है, अकाउंट वगैरह का मैं इंशाल्लाह क्लास में बताऊंगा, कंपैरिजन करके इंशाल्लाह मैं आपको अकाउंट ओपन करवाऊंगा, बेफिक्र रहिए इसको करने से। ओके, ठीक है इंशाल्लाह, तो हम यहाँ क्लास एंड करेंगे। भाई असलम साहब, ट्रेडिंग का कोई अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो हर एक के लिए अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, हर एक के लिए अलग अलग मतलब किसी को महीने में एक बार ही देखना पड़ता है, कोई ट्रेडिंग को आपको कंटिन्यू स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, कोई ट्रेडिंग के लिए आपको एक बार आपने आधा एक घंटा भी देख लिया तो भी काम चल जाता है। तो इंशाल्लाह आप सीखोगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, चलो ठीक है, तो हम यहाँ क्लास एंड करेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प करूंगा। अगर अभी मत कीजिए कॉल, मैसेज कर दीजिए, रात बहुत हो गई, कल इंशाल्लाह आप मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।